मैंने सुना है कि विटामिन ए का निर्माण लीवर करता है। तो अगर हम लोग विटामिन ए भी लेंगे तो अपना लीवर को स्ट्रॉन्ग करना है ना। अगर उसका फंक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, जो फैटी लीवर है तो वो कम कम होगा ना। या फिर उसको अगर आप मैग्नेट थेरेपी में चाहोगे तो उसको सेडेट कर सकते हो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का, सेडेशन और टोनिफिकेशन का। अच्छा, अगर हम लोग ग्रीन कलर लगाते हैं तो उससे लिवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उस पे लीवर पे फर्क पड़ेगा कि उसका जो फंक्शंस है जिसके कारण वो फेट हुआ है, फेट जनरेट हुआ है वहां पे, वो कम होगा, स्वेलिंग कम होगा उसका। ग्रीन के बाद ऊपर से हम लोग बॉर्डर ब्लैक कलर का दे सकते हैं क्या? हाँ, न्यूट्रल करने के लिए हमेशा देना चाहिए आई थिंक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अब आप मेरे से पूछ रहे हो क्या? मुझे इतना आइडिया नहीं है, डिस्कशन क्लास है क्या ये? आप जो समझ लीजिए। जब तक सर नहीं आए थे तब तक डिस्कस चल रहा था, अब सर भी आ गए हैं। ओके। ये इम्पोर्टेंस ऑर्गन्स होता है ना बॉडी का। नहीं तो उसके आगे बताइएगा तब तो। फाइनल आप बताए कहाँ अभी तक? फाइनल नहीं, आइडिया भैया, आइडिया नहीं है। ऐसा तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने फैटी लीवर अच्छा। वैसा कुछ। अच्छा, और कोई बता सकते हैं कि किसी भी चीज को टोनिफाई करने से क्या इफेक्ट पड़ता है और सीडेट करने से क्या इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि मैग्नेटिक थेरेपी का क्लास लगभग लगभग लोग किए हैं, जो नए लोग हैं उनके अलावा बाकी लोग। रत्नाकर भैया, हाँ भाई। मैग्नेटिक थेरेपी का क्लास आप किए हैं ना? हाँ जी। तो उसमें जरा बताएंगे कि किसी भी पॉइंट को हम लोग सीडेट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है और टोनिफाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? हिंदी में पूछिए ना यार, कोनिफाइड कोनिफाइड क्या, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, फिर बताता हूँ। साउथ पोल लगाते हैं तो क्या होता है और नॉर्थ पोल लगाते हैं तो क्या होता है? अच्छा, ऐसा पूछ रहे हो क्या? अगर नॉर्थ पोल वो लगाते हैं ना, तो क्या है, उड़ता है, और साउथ पोल वो लगाते हैं ना तो फैलता है। साउथ से फैलता है और नॉर्थ से? अरे नहीं नहीं, क्या बोलते हैं वो, बोलते हैं वो नॉर्थ होता है, वो गर्मी के लिए होता है, और जो साउथ होता है ना, वो क्या है, कोल्ड के लिए होता है। तो फैटी एसिड जो फैटी लीवर जो है उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल? उसके लिए नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। हाँ जी। तो नॉर्थ पोल को हम लोग टोनिफिकेशन कहते हैं या फिर सिडेशन? हिंदी में पूछो ना यार मेरे को, ये सब मैं इंग्लिश में मैं अब, अब उसका हिंदी तो हमको भी नहीं पता। सुमित भैया ही बताएंगे या तो यामिनी जी बताएंगे। मुझे टोनीफाई के बारे में इतना पता है कि टोनीफाई मतलब बढ़ाना होता है, ऊर्जा को बढ़ाना है तो टोनीफाइड करना रहता है, और ऊर्जा को घटाना रहता है तो सीडेट करना रहता है। तो टोनिफाई में हम लोग कौन सा पोल लगाते हैं और सीडेट में कौन सा पोल लगाते हैं? उसकी जानकारी तो नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जहां तक समझा था अभी मैं कि नॉर्थ पोल में ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है और साउथ पोल में ऊर्जा घटाने का काम करता है। अच्छा, मतलब नॉर्थ पोल से सीडेट होता है। साउथ पोल से सीडेशन। सीडेट होता है। नॉर्थ पोल से बढ़ता है, तो सीडेशन ही बोलेंगे ना नॉर्थ उसको? पोल से बढ़ता है, साउथ पोल से सीडेट है। और साउथ पोल से साउथ से ऊर्जा घटता है और नॉर्थ से ऊर्जा बढ़ता है। टोनिफिकेशन से बढ़ता है। नॉर्थ पोल लगाओगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो यानी नॉर्थ लगाते हैं तो टोनिफिकेशन होता है, साउथ लगाते हैं तो सीडेशन होता है। सीडेट हो, हाँ। लेकिन मैग्नेटिक क्लास नहीं किया हूँ, लेकिन जितना समझ में आया उतना आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो फैटी लीवर जिनका प्रॉब्लम है उसमें क्या करना सही रहेगा,
सीडेशन या टोनिफिकेशन? सीडेशन। सीडेशन नॉर्मल करना होगा या उसका चक्र डालना होगा? मैग्नेटिक सर आप किए हैं तो चक्रा डाल दें तो भी चीज ठीक है। ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? मैग्नेटिक के बारे में ज्यादा इफेक्टिव नहीं बोलते। चक्रा ज्यादा इफेक्टिव होता है। चक्रा भाई ज्यादा जो इफेक्टिव? भाई हाँ, चक्रा जो चक्र होता है ना वो क्या है कहते हैं वो न्यूट्रल होता है ना वो तो जो मतलब जहाँ हुआ रहता है उसको एक एक पॉइंट में उसको डाल देते हैं और ना उसके बीच में तो वो क्या है पेन वेन कम करने काम आता है वो। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, न्यूट्रल नहीं होता है। अगर हम लोग देखेंगे कि साउथ पोल का चक्रा लगा रहे तो वो अपना वर्क करेगा, नॉर्थ पोल का चक्रा लगा रहे तो वो अपना वर्क करेगा। चक्रा कभी न्यूट्रल नहीं होता। ठीक है। सेडेशन और टोनिफिकेशन वाली जो बात आप लोग कर रहे हैं जी ये जब तक आप एडवांस कोर्स नहीं करोगे तब तक इस पर चर्चा करना बेकार है। रहा सवाल कि नॉर्थ पोल टोन करता है, साउथ पोल सेडेट करता है, ये बात सही है, लेकिन कई जगह पर साउथ पोल भी टोनिफिकेशन का काम करता है। जैसे रात हो गई, अब रात गहरी रात जितनी होगी मतलब रात जो है टोनिफाई हो रही है, और जैसे जैसे वो सुबह की तरफ बढ़ेगी आधी रात के बाद में तो वो ढलान की तरफ जा रही है, तो वो सेडेशन की तरफ जा रही है। वैसे ही दिन जब सूर्योदय हुआ तो टोनिफिकेशन उसका होता रहता है, होते होते दोपहर के 2 बजे सूर्य जो है एकदम बीच में सेंटर में आ जाता है। बहुत ज्यादा धूप, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा प्रकाश, दैट इज टोनिफिकेशन ऑफ सनलाइट। And after 2 p.m. that goes to sedation line, and you can say that it is in sedation chakra. sedation chakra जो है एनर्जी को कम करता है, लेकिन अब रात की एनर्जी बढ़ाना है तो you need to tonify the south pole because night is dark and night is cold. South pole is cold, north pole is hot. अगर डे को टोन करना है, हॉटनेस को टोन करना है, ब्राइटनेस को टोन करना है, then you need to put there north pole. and जब डार्कनेस को टोन करना है, कोल्ड को टोन करना है, then you need to put there south pole because south pole is also cold pole. That's nature is cold. Understand, Mr. Dr. Rishikesha? तो ये चीज को अपने को समझना है। जब हम इसकी चर्चा करेंगे, इसमें टोनिफिकेशन और सेडेशन के मामले में कलर्स के माध्यम से भी टोनिफिकेशन होता है, सेडेशन होता है, और पोल के साथ में भी होता है। आपके हाथ की उंगलियों का जो टिप है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अपने हाथ की उंगलियों की टिप्स को ऐसे टच कर दोगे पॉइंट के ऊपर तो टोनिफाई हो जाएगा, सेडेट हो जाएगा। बट यू नीड टू नो द नेचर ऑफ ईच फिंगर। जब तक आप हर फिंगर का, हर उंगली के नेचर को नहीं जानोगे तब तक आप टोनिफिकेशन एंड सेडेशन का काम उंगलियों के माध्यम से नहीं कर सकते। यहां तक है आपकी दृष्टि से भी टोनिफिकेशन एंड सेडेशन कर सकते हो, पेशेंट को बिना टच किए। आप अपने विचारों से टोनिफाई कर सकते हो एंड सेडेट कर सकते हो। डिस्टेंस हीलिंग जब मैं सिखाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू टोनिफाई एनी पेशेंट्स ऑर्गन्स और सिस्टम एंड हाउ कैन यू सेडेट द डिजीज। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे।
कि माँ के हाथ में पॉइंट लगा करके बच्चे की प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग स्टमक के ऊपर चर्चा करेंगे। स्टमक मेरिडियन का हम लोग जो पढ़ रहे थे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और स्टमक मेरिडियन में हम लोगों को बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, बहुत सी चीजें हम लोगों ने सीख लिया और बहुत सी चीजें बाकी है जिसमें आपको अभी मैं बताने जा रहा हूं। ये देखिए समय भी पूरा होने जा रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम। चलो नो प्रॉब्लम, हम लोग 10 मिनट में जितना होगा करेंगे। उसके बाद में आज स्टमक मेरिडियन को मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। सभी लोग एग्री हैं, टाइम दे पाएंगे? जी सर। स्टमक 35 तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम स्टमक 36 नंबर पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। स्टमक 36 नंबर पॉइंट आपके घुटने के जोड़ के नीचे आता है। दाहिने पैर में जो सामने का बोन है उसके कोने पर राइट साइड में, ये दाहिने पैर में राइट साइड में दिखा रहा है, लेकिन लेफ्ट पैर में भी ये होगा वो पॉइंट, लेकिन लेफ्ट साइड होगा। यानी लेफ्ट पैर में भी इसी एंगल पर होगा ऐसा नहीं है। लेफ्ट पैर में इस तरफ होगा, क्योंकि ये जो इसके साथ में एक सपोर्टिंग बोन ये जो आ रही है, दो बोन है यहाँ पर, एक सपोर्टिंग है और ये मेन बोन। तो यहाँ इसके बीच में, इस कोने पर इसके बीच में, यानी लेफ्ट साइड में, दूसरे साइड इसी साइड में, लेफ्ट साइड में, यहाँ से बीच से आप दो हिस्सा करेंगे तो राइट पैर में राइट साइड एंड लेफ्ट पैर में लेफ्ट साइड, ये ST 36 नंबर पॉइंट मिलेगा। लोकेशन 2 कन below ST 35, 1 finger width lateral from the anterior border of the tibia। टीबिया का एंटीरियर बॉर्डर जो आप लोगों ने अभी देखा, ये टीबिया का एंटीरियर बॉर्डर है, ये टीबिया कहते हैं इसके एंटीरियर बॉर्डर पर यहाँ ये पाया जाता है। और 3 कन बिलो द ST 35। तो एक कन का मतलब क्या होता है, ये मिडिल फिंगर का अपर जो कोर है ये एक कन है। तो वहां जॉइंट से जब आप नापोगे 3 बार तो वो पॉइंट आपको आ जाएगा। क्लिनिकल यूजेस जो है इसके, ये टोनिफाई डेफिशिएंट की एंड और ब्लड का जो एनर्जी, ये समस्या थोड़ी सी जो है इसकी आ रही है, क्या करें? ये रक्त की एनर्जी के लिए टोनिफिकेशन, जो डेफिशिएंट की है एनर्जी है उसको टोन करने का काम करता है। एंड टोनिफाई वेरी की एंड की ओवरऑल लो इम्यूनिटी, क्रॉनिक इलनेस, पुअर डाइजेशन, जनरल वीकनेस एंड पर्टिकुलरली विथ नॉक्सिबेशन। नॉक्सिबेशन कहते हैं अगरबत्ती को जैसे अपन जलाते हैं, अगरबत्ती जल करके उसमें से जो उष्मा, उसकी जो उष्मा निकलती है उससे किसी पॉइंट की सिकाई कर। जैसे मान लीजिए ये अगरबत्ती है, अब इस अगरबत्ती को जलाया और उस पॉइंट के नजदीक ले जा करके उसकी सिकाई करना, उस जगह की सिकाई करना, दैट इज नॉक्सिबेशन। वैसे मॉक्सा के नाम से एक मोटी अगरबत्ती आती है, वो चाइना में बनती है और कोरिया में बनती है। तो ये मॉक्सा के नाम से आती है और वो मोटी अगरबत्ती, उसमें जड़ी बूटियां वगैरह उसमें डाल करके वो लोग पाउडर उसका भर करके तैयार करते हैं और उसका इफेक्ट अलग होता है। लेकिन अगर नहीं है अपने पास में तो सिंपल सी अगरबत्ती आप जला लीजिए और पॉइंट की सिकाई कर सकते हैं। उस सिकाई को वो ऑनलाइन तो मिल जाएगा ना? हाँ जी, ऑनलाइन मिल जाएगा वो अगरबत्ती? ऑनलाइन मिल जाएगा। नाम क्या बताया सर? मोक्सा। मोक्सा। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्यूपंक्चर पॉइंट फॉर
बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। ये ST36 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल हेल्थ को बनाने के लिए बहुत ही अच्छा ये काम करता है। यानी अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, आप ST36 को कर सकते हैं प्रेशर। किसी को भूख ज्यादा लग रही है तब भी कर सकते हैं। किसी को उल्टियां हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है, बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, ऐसे में आप ST36 नंबर पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ऑल इश्यूज इन्वॉल्विंग द स्टमक एंड और स्प्लीन से संबंधित स्प्लीनोमेगाली वगैरह का केस है, ऐसे में स्प्लीन के बहुत सारे कार्य हैं। अगला चैप्टर हमारा स्प्लीन का है, तो स्प्लीन के सारे कार्यों को रेगुलेट करने के लिए स्टमक उसको सपोर्ट करता है, बिकॉज स्टमक और स्प्लीन दोनों यिन यांग एक दूसरे के सपोर्टर्स हैं। स्टमक यांग है तो स्प्लीन यिन है। एब्डोमिनल एपिगैस्ट्रिक पेन, बर्बरी गम्स, ब्लॉटिंग, नाउजिया, वोमिटिंग, GERD, hiccup, diarrhea, constipation, etc. Clear disorders along the course of the channel, breast problems and lower leg pain। जो आपके लोअर लेग का काफ मसल्स वगैरह का जो पेन होता है, इसमें स्टमक मेरिडियन इन्वॉल्व रहता है। काफ मसल्स का पेन, चलने में कुछ लोग बोलते हैं मेरे पैर में दर्द हो रहा है, चलने पर दर्द होने लगता है, स्टमक 36 नंबर पॉइंट आप देंगे, उससे उनके पैर का दर्द भी निकल जाएगा। और महिलाओं के ब्रेस्ट में जो पेन होता है, पल्स के साथ में पेन आता है या टच में पेन आता है, या ऐसा फील होता है कि फुलनेस है, बहुत ज्यादा अंदर से भरापन फील होता है और कपड़े पहनने में भी उनको पेन होता है, ऐसी हालत में ST36 नंबर पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है, उसको करके देख सकते हैं। इट्स एन अर्थ एज ए मदर ऑफ मेटल। ये अर्थ एनर्जी के अंदर आता है और ये मदर ऑफ मेटल के नाम पर जाना जाता है, क्योंकि अर्थ के अंदर ही मेटल होता है। विल सपोर्ट लंग्स फंक्शन इन केस ऑफ अस्थमा, वीजिंग एंड डिस्पनिया। तो ये इतनी सारी बीमारियों को, लंग्स को भी सपोर्ट करता है। अस्थमा में भी आप इस पॉइंट को दे सकते हैं। साइकोलॉजिकल इमोशनल डिसऑर्डर्स में भी आप इसको दे सकते हैं। PMS, प्री मेंसेस सिंड्रोम्स जो होते हैं, उसमें डिप्रेशन में, नर्वसनेस और इंसोम्निया, जिसको नींद नहीं आती है, उनको भी ये पॉइंट दे करके आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से इसका आप हिंदी में भी आप इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा हिंदी में भी दिया हुआ है, और आज आपको इसका ये भेज देंगे PDF। ST37 नंबर पॉइंट स्टमक का, 37 नंबर पॉइंट मेरिडियन का। ST37 लोकेशन 6 टर्न बिलो ST35। ST35 से 6 टर्न नीचे है। 1 फिंगर विथ लेटरल फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टिबिया। टिबिया के इंटरनल बॉर्डर से एक 1 फिंगर विथ, एक फिंगर के विड्थ के बराबर डिस्टेंस पर ये उपस्थित है। इसको आप फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर इस जगह पर ये टिबिया की जो बोन है, यहाँ से एक फिंगर के डिस्टेंस पर ये होगा और यहाँ पर ये प्राप्त होगा। और सुजो मेरिडियन में आप ST37 नंबर पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के बाजू में मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर की तरफ वाली ये लाइन है, और इसमें ये ST37 नंबर पॉइंट यहाँ पर प्राप्त होगा। इसका clinical use generally for access and more acute disorder of the intestines and digestive system involving dampness and or heat, diarrhea, dysentery, Bovary gums, abdominal pain, bloating, distension and constipation। जनरली ये एक्सेस, ज्यादा एनर्जी एक्सेस होने पर, बहुत ज्यादा मोर एक्यूट कंडीशंस जो होते हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी एनर्जी अधिक हो जाए या कम हो जाए और बहुत एक्यूट कंडीशन में आ जाए, बहुत तेज तकलीफ हो इंटेस्टाइन